Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. तो आप लोगों को कुछ इंटर्नशिप को लेके कुछ कॉल आया क्या? बोलिए, कुछ इंफॉर्मेशन आया है क्या? No, sir. No, sir. Yeah, okay. पीयूष सर, हेलो पीयूष सर। ओके, नॉट प्रेजेंट आई थिंक। तो आप लोगों का जो इंटर्नशिप का होगा उसमें, तो अभी जब तक आ नहीं रहा है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग पाइथन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब आ जाएगा तब आप लोग कीजिएगा इंटर्नशिप। तो हम लोग कुछ पाइथन के बारे में कुछ कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जब आ जाएगा तब आप उस पर फोकस कीजिएगा इंटर्नशिप में। तो आप लोग ऐसे कोई है क्या जो पाइथन के बारे में पता हो थोड़ा बहुत भी? एनीवन पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत? सर हाँ सर हाँ बोलिए। सर मैं पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। जे- जैसे इंटर्नशिप अभी जैसे आ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जैसे मैंने नहीं बताया था आपको हाँ हाँ, आप बताएं। कि प्रोजेक्ट सबमिट करने पे भी हो जाएगा ना। अब हाँ, बोला तो था। मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ, आपने बताया था। तो हम आप लोग अगर कोई इंटर्नशिप नहीं आ रहा है, अगर जब तक नहीं आ रहा है, आप कुछ कोर्स भी कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंड नहीं है आप लोग कि आप लोगों को इंटर्नशिप ही करना है। इन, नहीं इंटर्नशिप आएगा, ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप नहीं आएगा। जो फास्ट स्लॉट में जो लोग कर रहा है ना, वो लोगों का स्लॉट अभी फिलहाल खत्म हुआ है। ठीक है, तो 1 या 2 वीक लेट होगा नेक्स्ट स्लॉट आने के लिए। नेक्स्ट स्लॉट जैसे ही आएगा तो तुम लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। जो सेम प्रोसेस बोला गया था वही प्रोसेस होगा। नहीं सर, मैं वो नहीं क्योंकि बोल रहा इससे हूँ। पहले, वो सर वो नहीं हाँ बोल रहा है, वो बोलो। बोल रहा है कि वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उस एज ए प्रोजेक्ट को ही इंटर्नशिप तो में दिखा सकता है कि नहीं, वो चीज़ हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ, दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हम लोग 2-3 लोग मिल के बना रहे हैं। जैसे थोड़ा बड़ा हैवी प्रोजेक्ट है, तो हम लोग अच्छा। सोचे कि इसमें हम लोग का हम्म। थोड़ा स्किल भी बढ़ जाएगा और हम लोग आराम से उस पर वर्क भी कर लेंगे। तो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, उन पे हम लोग हाथ बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई नॉलेज गेन हो। तो नॉलेज गेन हो जाएगा हाँ जब कर। हम लोग लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम लोग उसी पे काम कर रहे थे। तो 2-3 लोग हैं हम लोग, जो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो अगर 2-3 लोग मिलकर प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, मे भी हम लोग अगर इंटर्नशिप नहीं हुआ तो ऐसे जैसे इंटरव्यू में हुआ या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, तो हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट बना के तो सबमिट कर ही सकते हैं ना। बस वो पूछ रहे थे हम। हाँ हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते। ठीक है सर, बस वही पूछ रहे थे। तो उसको हम कंटिन्यू रखते हैं, बस वही डाउट हाँ, था आप क्लियर करने कंटिन्यू के लिए। कीजिए इसको। कौन कौन कर रहे हो? कौन मैं कौन हम कर रहे लोग हो तुम लोग? हम हैं और आदित्य है और प्रीति और सैम, 4 लोग। 4 लोग हो तुम लोग? हम्म। ठीक है, तुम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। 2 वीक लगभग लग जाएगा, टाइम 2 वीक में आ ही जाएगा। और भी कोई कहीं से ट्रेनिंग भी कर सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का कोई अगर ट्रेनिंग कहीं से अगर मिल जाता है इंटर्नशिप, तो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं तुम। हाँ ठीक है,
और प्रोजेक्ट, जहाँ तक प्रोजेक्ट का बात हुआ, तो प्रोजेक्ट को आप लोग शो कर सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में तो मेनली मिनी प्रोजेक्ट ही आप लोग को दिया जाता है ना, वही प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम करना पड़ता है। तो अगर आप लोग प्रोजेक्ट के ऊपर ही यहाँ पे काम कर रहे हो सेल्फ वाला, तो वो भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है सब कुछ, मतलब उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होना चाहिए। मैं भी अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोग शो कर पाओ, ठीक है, वैसा होना चाहिए। ये नहीं कि बस हाँ कर रहे हैं प्रोजेक्ट और उसका कुछ है ही नहीं मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। नहीं, जैसे सर जो प्रोजेक्ट खुद से कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा फ्लो, उसका पूरा का पूरा जो हाँ वर्क वही फ्लो, वही। हाँ, सारा का सारा जो यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें बस बस हैं। उसका पूरा सिनॉप्सिस तेरे पास, तुम्हारे पास अगर होगा ना तो बहुत अच्छा है। हाँ मतलब सर। ताकि तुम शो कर पाओ, उसका बस सिनॉप्सिस हाँ होना सर। चाहिए। यस सर। हम्म। तुम लोगों से कोई इंटर सभा के साथ कोई जुड़ा हुआ है? कोई भी स्टूडेंट? नवजोत सर स्टार्ट कीजिए आप। ओके, तो हम लोग आज थोड़ा सा देखते हैं पाइथन पे एक्चुअली कैसे हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पाइथन पे प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो वो आप लोग जो सी में किए होंगे, सी सी प्लस प्लस और अदर जावा में किए होंगे, तो उसमें क्या होता था कि थोड़ा प्रोग्राम क्या होता था, थोड़ा लेंदी होता है। इसमें क्या है कि प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट वे में हो गया है, प्लस यूज़र फ्रेंडली भी है। ठीक है, हम आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाते हैं प्रोग्राम। स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या होता था कि जब हम लोग सी में या जावा में कोई प्रोग्राम यूज लिखते थे, तो उसमें क्या होता था, हम लोगों को हेडर फाइल यूज करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन ये पाइथन में क्या है कि हम लोगों को हेडर फाइल यूज नहीं करना पड़ता है। हम लोगों को कुछ कुछ चीज के लिए क्या होता है कि लाइब्रेरीज बना हुआ है, तो हम लोग उस लाइब्रेरी को सिंपली यहाँ इंपोर्ट करके हम लोग सीधा उस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। ठीक है, ये इसका पाइथन का प्रोग्रामिंग जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। कोडिंग जो होता है, जो हम लोग अभी तक जो आप प्रोग्राम किए होंगे सी में या जावा में, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, सपोज हमको, अगर आपको सी में कोई प्रोग्राम को प्रिंट करवाना रहता था, कोई भी कमांड को प्रिंट करवाना था, तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता था कि हेडर फाइल लिखना पड़ता था। उसके बाद इंट मेन लिखना पड़ता था, इंट मेन के अंदर में हम लोगों को हमारा कोडिंग लिखना पड़ता था, रिटर्न लिखना पड़ता था, फिर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर सिंपल सा हम लोगों को हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करवाना रहता था तो। लेकिन हम लोगों को, अगर हम लोग पाइथन में सिंपली प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो सिंपली कुछ नहीं है, आप लोग देखिए स्क्रीन में। सपोज हम लोगों को कोई कमांड प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट लिख के, और सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सिंपली ये है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है हेलो वर्ल्ड जो लिखे हैं, ये सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में किसी में भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर रन करवाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है, ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट शो हो रहा है। Yes, sir. ओके, तो ये कितना सिंपल है एज कंपेरिजन टू, आप देख सकते हैं कि
C++ और जावा के कंपैरिजन में ये कितना सिंपल है। और तो और ये जो आप लोगों का आउटपुट जो शो हो रहा है, अगर हम लोग यही कमांड जो है, ये जो हम यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ लिखेंगे, तो भी ये क्या है, प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, वो हो रहा है ना स्क्रीन। हेलो। यस सर, हो रहा है। ओके, वो हम क्या किया यहाँ पे, देखिए जो उधर प्रोग्राम लिखे थे वो हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट्स के अंदर में लिखे थे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में लिखे थे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद देना है आप लोगों को कि हम लोगों को अगर सिंगल कोट्स में यूज कर रहे हैं तो सिंगल ही यूज करना है, डबल तो डबल में ही यूज करता है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे रन करवाएंगे इस प्रोग्राम को यहाँ पे, तो भी मेरा क्या आया आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग प्रोग्राम को, ये एक्चुअली आईडी है, ये स्पाइडर आईडी है। ठीक है, ये इस पे बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग सिंपली जो पाइथन का यूज़ कीजिएगा, पाइथन के जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड करके भी, तो उस पर भी आप लोग रन करवा सकते हैं। तो ये सिंपल था कि हम लोगों को प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो हम लोग सिंपली उसको लिख सकते हैं प्रिंट, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर में जो स्टेटमेंट है हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा लाइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, सबसे बड़ा चीज क्या होता है पाइथन में, कि पाइथन एज ए कैलकुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। अगर आप लोगों को कोई कैलकुलेशन करना है, सपोज हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, सपोज हम लोगों को एडिशन करना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे करेंगे, अगर 5 + 9। ठीक है, अगर हम लोग प्रिंट करते हैं 5 + 9 को, अब इसको रन करवाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को शो हो रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड और नीचे में 14। क्या हुआ, हम लोगों ने एडिशन के लिए सिंपली इसको 5 + 9 प्रिंट करवाया, तो ये मेरा आउटपुट शो हो गया 14। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक ठीक है, सपोज हम एक यहाँ पे और सारा लिखते हैं, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, अगर प्रिंट 2/4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई बताएगा? 2/4 करेंगे तो क्या आना? 0.5। 0.5। ठीक है, इसका 0.5 आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर हम लोगों को फ्लोटिंग में डिवीजन करना है तो हम लोग ये सिंगल स्लैश यूज करते हैं, और अगर हम लोग यहीं पे अगर यूज करेंगे प्रिंट 2/4, तो मेरा क्या रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, हम ये दो कमांड को रन करते हैं, पहले में क्या आएगा, वो 0.5 शो करेगा, और नीचे वाला जो है उसमें आउटपुट 0 शो करेगा। ठीक है, हम लोग ये कमांड को रन किए प्रिंट, तो पहले का रिजल्ट आया 0.5 और नेक्स्ट का रिजल्ट आया 0। यानी अगर हम लोगों को एज ए कैलकुलेटर में यूज कर रहे हैं हम लोग पाइथन को, तो हम लोग जो सिंगल जो स्लैश हो गया वो यूज करेंगे फ्लोटिंग के लिए, और डबल स्लैश जो होगा वो यूज होगा हमारा इंटीजर डिवीजन के लिए। ठीक है, और इसमें और है कि जैसे सपोज आप कोई वैल्यूज को एंटर करना चाहते हैं, सपोज हम आपको कोई वैल्यूज इनपुट लेके दिखा रहे हैं। ठीक है, सपोज एक हम नंबर ले रहे हैं, num1 इक्वल टू, इसमें स्टोर कर दिए 10। ठीक है, अब हम लोग को उसको प्रिंट करना है, तो हम सिंपली कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट और num1 ये प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही होगा, ये नंबर हमारा 10 जो है प्रिंट हो जाएगा। ये 10 को क्या किया, ये जो वेरिएबल है num1, इसमें हम लोग इनिशियलाइज कर दिए।
नेक्स्ट हम लोग num1 को यहाँ पे प्रिंट कर दिए, बस इतना ही करना। अब इस दो स्टेटमेंट को हम सिर्फ रन करते हैं, तो मेरा यहाँ पे क्या शो किया, रिजल्ट आउटपुट क्या आया, 10। ठीक है। अगर हम, ये तो मेरा इंटीजर फॉर्म में हुआ। अगर हमको स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेना है, तो हम लोग सिंपली अगर वेरिएबल लेते हैं नेम इक्वल टू, हम लोग वेरिएबल कुछ भी ले लेते हैं, वही। ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे नेम, तो ये मेरा क्या होगा, शो करेगा नेम। ठीक है। अगर इसकी स्ट्रिंग में आपको इनपुट लेना है, तो आप लोगों को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एंटर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट यहाँ पे शो किया रोहित। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल हम लोग यहाँ पे कैसे इनपुट लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आप देखिएगा कि आप लोगों को सी सी प्लस के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा इजी है प्रोसेस जो है। ठीक है। और ये तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे थे पहले ही। अगर हम लोगों को यूज़र डिफाइंड वैल्यूज लेना रहता है इसमें, तो हम लोग सिंपली उसमें क्या यूज़ करते हैं, इनपुट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। इनपुट कीवर्ड का यूज़ करके हम लोग ले सकते हैं हम लोग यूज़र डिफाइंड इनपुट। तो हम लोग इनपुट क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है। इनपुट फंक्शन, इसका सिंटैक्स है इनपुट, तो सिंगल कोट्स में हम लोग सपोज करते हैं टाइप योर नेम। ठीक है। ये हम लोग यूज़र डिफाइंड इनपुट्स ले रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोगों को प्रिंट करना है, तो यूज़ करेंगे प्रिंट, प्रिंट में हेलो। नेक्स्ट हम लोगों को ये हेलो जो है ये डबल कोट्स में है, तो ये एज ए मैसेज शो करेगा। ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि प्लस नेम। ठीक है। ये प्लस हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, कोई बताएगा प्लस की यूज़ करते हैं, एनीवन? हेलो के बाद नाम लिखाएगा। क्या होगा, फिर से बोलिए एक बार। सर हेलो के बाद नेम को जोड़ने के लिए। हाँ, कॉन्केटिनेशन बोलते हैं इसको। कॉन्केटिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। कॉन्केटिनेशन आप लोग स्ट्रिंग में पढ़े होंगे कि हम लोग कोई दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं, जोड़ते हैं, तो वो कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस दो लाइन को रन करते हैं, ठीक है, इसको, तो यहाँ पे देखिए, अब आउटपुट स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टाइप योर नेम। तो हम लोग यहाँ पे अपना नेम एंटर करते हैं, रोहित। तो मेरा आउटपुट क्या आ गया, हेलो रोहित। ठीक है। सभी कोई देख रहा है ना कि जस्ट स्क्रीन ऑन करके बैठे हुए हैं? यस सर सर। देख रहे हैं। यस सर देख रहे हैं। साक्षी चौधरी और कौन था एक, गौतम। बाकी लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। देख रहे हैं सर। यस सर देख रहे हैं। अच्छा, यस सर। यस सर। तो समझ में आ रहा है, बता रहे हैं तो। यस सर आ रहा है। कंपैरिजन देखिए, कंपैरिजन देखिए यहाँ पे कि कैसे आप लोग सी में प्रोग्राम्स जो लिखते थे, और आप जावा पढ़े हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस यस सर। थर्ड सेम में जावा था क्या? यस सर। अच्छा, तो आप लोग देखिए कंपैरिजन कीजिए कि सी हो गया, जावा हो गया, और तो इस कंपैरिजन में अगर आप देखिएगा तो पाइथन क्या है कि एक इजी वे है लिखने के लिए।
ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसमें सी में था, जावा में क्या था कि आप लोगों को हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता था। तो यहाँ पे ये झमेला नहीं है कि आपको कहीं सेमीकोलन छूट गया तो आपको एरर शो करता है। तो ये बहुत ही एक सिंपल वे है इसमें। ठीक है, आप लोग पाइथन पढ़ेंगे, 6 सेम में आप लोगों का पाइथन है सिलेबस में। ठीक है, 6 सेम में आप लोग डेटा साइंस पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को पाइथन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम अभी कुछ आप लोगों को बेसिक्स ही बता रहे हैं, ज़्यादा हाई लेवल। ये डेटा साइंस। हाँ, 6 सेम में है आप लोगों का, 6 सेम में है डेटा साइंस, उसी में आप लोगों को पाइथन बताया जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो अ, ये हम अभी ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, आप लोगों को बस बेसिक बता रहे हैं। और बहुत कोई ऐसे भी होंगे जो पाइथन के बारे में आइडिया होगा उन लोगों को। तो सपोज हम अभी एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा कि हम लोगों को 2 नंबर का एडिशन करना है, एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हम लोगों को यूजर डिफाइंड इनपुट्स लेना होगा। यूजर डिफाइंड इनपुट मतलब यूजर जैसा चाहे वैसा इनपुट दे सकता है। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, पाइथन में अगर आप कोई भी कमेंट्स लाइन लिखते हैं, ठीक है, कमेंट्स लाइन लिखने के लिए क्या होता है कि हम लोग सिंपल यहाँ पे ये हैश यूज करते हैं। और यहाँ पे जो कमेंट हम लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कमेंट में प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ये मेरा क्या है, कमेंट लाइन है। जैसे आप लोग सी में कमेंट लाइन यूज करते होंगे, जावा में यूज किए होंगे, तो उसी तरह हम लोग पाइथन में कमेंट लाइन लिखने के लिए हैश का यूज करते हैं। तो प्रोग्राम लिखते हैं, तो प्रोग्राम में क्या चाहिए, हमें 2 इनपुट चाहिए। तो इनपुट क्या होगा, हम ले लेते हैं num1 इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, num2 इनपुट, ये क्या है, कीवर्ड होता है, फंक्शन है, इससे हम लोग इनपुट लेने का काम होता है। तो यहाँ पे देंगे हम लोग एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, ये 2 इनपुट हमने ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, एडिशन करने के लिए टोटल या सम। तो हम ले लेते हैं टोटल इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, प्रिंट करना है इसको। प्रिंट करवाना, हाँ, क्या बोले? प्रिंट करवाना होगा। हाँ, उसको अब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट। फिर लिखते हैं इसमें टोटल इज, ये मैसेज शो करेगा। ठीक है, और प्लस टोटल। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम हो गया कि एडिशन ऑफ 2 नंबर का। तो देखिए आप लोग कितना सिंपल है ये, एज कंपेरिजन टू सी प्लस प्लस, जावा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आउटपुट स्क्रीन पे देखिए कि एंटर फर्स्ट नंबर, हम एंटर करते हैं। सर इनपुट के पहले इंट लगाना। देखिए वो क्या होगा ना कि अगर हम बताएंगे उसके बारे में भी कि अगर आप इंट लगाएंगे तो ये वेरिएबल जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, अभी क्या है कि हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, क्या इंटीजर है या फ्लोट है। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं, अभी हम उसको बताएंगे, जस्ट इसी के बाद बताएंगे कि हम लोग कैसे उसमें इंट फ्लोट उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने 10 एंटर किया, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर हम देते हैं 20। तो सॉरी सॉरी,
एक मिनट। सर प्लस का साइन क्यों दिए हैं टोटल में जब प्रिंट करवा रहे हैं? वो तो मैसेज के साथ ये डिस्प्ले होगा इसलिए। ठीक है, प्लस जो है ये कॉन्केटिनेशन का काम करता है। ठीक है, ताकि ये हमारा आउटपुट आए। एक्चुअली ये अच्छा, एक एक क्वेश्चन सभी के लिए यहाँ पे है। कोई बता सकता है यहाँ पे टोटल हम लोग का 1020 क्यों आ रहा है, 101020 क्यों आ रहा है? कोई बता सकता है? भाई ये एनीवन प्लस पाइथन? अभी कॉन्कैटिनेट हो गया इसीलिए प्लस में सर हम लोग थोड़ा स्पेस देंगे तो हो जाएगा ओके, शायद। प्लस में स्पेस देने से हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। और कोई रीजन? इंटीजर टाइप लेना होगा इसमें। वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर कर ले रहा है इसीलिए कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। अगर भाई इंट में कर देंगे तब उसको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा वेरी टाइप गुड, इंट। वेरी गुड। किसने बोला ये? सर हमेशा अमीषा, वेरी गुड। देखो, पाइथन में क्या होता है, ये जो इनपुट फंक्शन जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट ये जो इनपुट को रीड करता है उसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इनपुट जो है वो रीड कर रहे हैं लाइक 10, ये इसका डेटा टाइप 10, ये जो है ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे सेम 20 भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और 10 और 20 का जब हम लोग कनकटेनेशन करेंगे देन इट विल बी 10 0 और 10 20। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का प्रिंट क्या हो रहा है? 10 और 20। तो यहाँ पे सिंपल कनकटेनेशन वाला प्रोसेस हो जा रहा है, मतलब 10 भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है और 20 भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, दोनों का कनकटेनेशन होकर 10 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो जैसा कि अमीषा ने बोला कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो हमको क्या करना पड़ेगा एट द सेम टाइम जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसी टाइम हमको यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग के बारे में सभी को आइडिया है क्या होता है टाइप कास्ट? यस सर। क्या होता है टाइप कास्टिंग, क्या होता है? टोटल के आगे जगह इंट लिख के ब्रैकेट में अंदर तब वो टोटल जो स्ट्रिंग में वो इंटीजर टाइप में शो तो वो तो ठीक, हाँ हाँ, वो प्रोसेस है टाइप कास्टिंग करने का पाइथन में। मतलब एक्चुअली आए हम पूछना चाह रहे हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। सर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वन चेंज डेटा टाइप का वैल्यू अनदर डेटा टाइप पे असाइन करते हैं। यस यस यस, मतलब अगर कोई मेरा एक डेटा टाइप है, उस डेटा टाइप मान लो सपोज स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको हमको एक दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर हमको इंटीजर को एसटीआर में कन्वर्ट करना है या फिर एसटीआर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग करेंगे। ठीक है ना? तो यही वाला सर अभी बताना चाह रहे थे आप लोग को। ठीक है, यही वाला आप लोग को अभी डिस्कस करते सर, बट आप लोगों ने पहले ही वो क्वेरी रेज। क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन जब भी हम लोग इनपुट को रीड करेंगे, अगर हमको इंटीजर डेटा टाइप चाहिए तो पहले आईएनटी एक कीवर्ड होता है, इंटीजर इनपुट्स को टाइप कास्ट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. सर। सर इफ यू डायरेक्टली प्रिंट टोटल देन आंसर विल बी सेम और नॉट? हाँ, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कोमा से भी सेपरेट कर सकते हो, प्लस की जगह पे कोमा से भी सेपरेट कर सकते हो। वहाँ से ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे देते हैं 10, सेकंड नंबर 20। तो मेरा क्या आ गया? टोटल इज 30। ठीक है, अगर हम वहाँ पे प्लस यूज करते हैं तो हमको उसको क्या होगा, चेंज करना पड़ता है। तो हाँ, कोई बता सकता है कि अगर वहां पे प्लस यूज करेंगे तो क्या आएगा? मतलब कुछ एरर आएगा कि कुछ आउटपुट आएगा? साक्षी या फिर अमीषा, अगर वहां पे प्लस यूज करेंगे तो एरर बोलो। सर कहाँ पे बोल रहे हैं? हम लोग अगर यहाँ यहाँ पे पे देखिए, आप प्रिंट देखिए फंक्शन आपको में। बता रहे हैं, यहाँ पे अगर हम प्लस यूज करते हैं
तो अब बताइए क्या एरर आएगा या क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा सर एरर। नहीं आएगा नहीं सर। आएगा, नहीं आएगा प्योर। यस सर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आपको एरर आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा। करते क्यों हैं, आएगा? देखिए एरर आएगा। ठीक है, देखिए आप लोग देखिए और दिमाग लगाओ। अच्छा सर वो उसको ये अभी भी कॉन्कैटिनेट हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग के लिए करते हैं इसीलिए, और ये शायद न्यूमरल वैल्यू है इसीलिए हम लोग कॉमा लगाना होगा। देखिए यहाँ पे गुड। एरर आया। ठीक है, आप ये लोग एरर क्यों आया? देखो देखो, टोटल सर इज जो है, इंटर स्ट्रिंग एक साथ नहीं कर पा रहा है। वही 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 देखो, टोटल जो है वो मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, और ठीक है, प्लस टोटल जो है, प्लस के बाद जो टोटल है वो मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, और प्लस के पहले जो टोटल इज है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो क्या हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में के साथ हम क्या ऐड कर पाएंगे? बोलो, इज इट पॉसिबल? नो सर। तो हम लोग कभी भी इसको हम लोग कॉन्केटेनेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल को जो है ना, टोटल जो मेरा अभी इंटीजर डेटा टाइप है उसको हम पहले फिर से इसको हम लोग टाइप कास्ट कर लेंगे। टोटल को अगर हम टाइप कास्ट कर लेंगे str में, देन इट विल शो द करेक्ट आउटपुट। जैसा कि सर ने यहाँ पे किया, देखो। आप देखिए इसको प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं।